जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, आर स्टैंड्स फॉर या, उर्दू में इसे या कहते हैं। यानी कि जैसे हम ने एंड ऑपरेशन में देखा था कि फ़र्ज़ करें दो स्टूडेंट्स थे, हमने उनकी एक जनरल एग्जांपल ली थी कि यू एंड यू, यानी आप या आप एंड आप, यानी आप यू एंड यू, आप और आप दोनों काम करके आएंगे तो हमारे पास जो है वो आउटपुट 1 होगी। लेकिन इसमें और है, यानी कि या एक भी काम करके आएगा दोनों स्टूडेंट्स में। मैं कहता हूं कि आप या आप ये काम करके आएंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक भी अगर इनपुट होगी 1 तो आउटपुट हमारी डेफिनेटली 1 होगी। ठीक है, अब हमने इसमें करना क्या है, जैसे कि हमने ऐड ऑपरेशन में देखा था कि हमने उसमें स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट किया था, लेकिन इसमें हमने स्विचेस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब होगा क्या कि हम जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये बल्ब है, फिलामेंट लगा दें, ये बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हायर पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अब इसमें होगा क्या कि लेट्स सपोज फर्ज करें इसके 4 केसेस होंगे, जैसे हमने उसमें 4 केसेस पढ़े थे एंड ऑपरेशन में। अब देखें इसके पास 2 पाथ हैं करंट के पास करने के। अगर हम एक भी स्विच को ऑन करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक भी इनपुट होगी 1 तो आउटपुट डेफिनेटली 1 हो जाएगी। यानी कि इस केस में अगर फर्ज करें हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, इसको हम ओपन रखते हैं, तो देखें करंट यहां से पास इजीली करके देखें यहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, और लैंप हमारा ऑन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको क्लोज कर दें और इसको ओपन रखें तो अब ये पाथ तो नहीं होगा ना करंट के पास यहां तक अप्रोच करने का, लेकिन अब उसके पास ये पाथ है, ये वाला यहां से जाएगा, यहां से स्विच S2 क्लोज है तो यहां से होता हुआ यहां तक पहुंच पाएगा, यहां से होता हुआ, तो फिर भी लैंप ऑन हो जाएगा। और अगर हम दोनों को क्लोज कर दे तो फिर तो डेफिनेटली 2 पाथ होंगे, दोनों में से करंट इजीली पास करके यहां तक पहुंच जाएगा और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसके थ्रू जो है वो लैंप ऑन नहीं होता, जब दोनों स्विचेस को हम ओपन कर दे। तो देखिए अब करंट के पास कोई पाथ नहीं है कि वो लैंप तक अप्रोच कर सके। इसका मतलब है कि हमारा सिर्फ एक ही केस में लैंप ऑफ रहेगा, जब दोनों स्विचेस ओपन होंगे। तो अब उसी एग्जांपल के साथ रिलेट करें, यानी और यानी 2 स्टूडेंट्स को काम दिया है आपने या आपने करके आना, यानी दोनों में से एक भी कर लेगा तो काम हो जाएगा। दोनों नहीं करके आएंगे तो फिर आउटपुट जो है वो 0 होगी। अब ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है, ये उसके साथ मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी ये उससे चेंज है। इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं ए बी, और ये आउटपुट है। इसको हम पढ़ते हैं x = a और b। ये a वैसे तो प्लस है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, a और b, x = a और b। अब इसके ट्रूथ टेबल पे अगर हम आए तो आपने ट्रूथ टेबल को कैसे समझना है, रिसीव करने के लिए आपने इस सर्किट डायग्राम को अपने माइंड में रखना है कि देखिए पहली चीज ये कि हमारे पास दोनों इनपुट्स 0 है, मतलब दोनों स्विचेस क्या है, ओपन है। दोनों स्विचेस ओपन है तो करंट तो पास ही नहीं कर पाएगा, हमारा ये जो लैंप है ये ऑन नहीं होगा, तो मतलब दोनों ओपन है तो 0। अब एक भी हमारे पास जो है इनपुट 1 होगी तो हमें पता है आउटपुट 1 होगी। देखें आपने ए को ओपन रखा, ए को 0, S2 को क्लोज कर दिया, यानी B को क्लोज कर दिया, यानी B की आउटपुट 1 है, तो करंट यहां से होता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट 1 आ जाएगी। थर्ड केस देखें, थर्ड केस में आपने क्या करना है, तो A को 1 कर दें, यानी कि इसको क्लोज कर दें, B को 0 कर दिया, यानी कि S2 को ओपन कर दें। अब देखें अब भी करंट के पास ये पाथ है S1 वाला, यहां तक पहुंच जाएगा करंट, लैंप ऑन हो जाएगा। और लास्ट केस को देखें, लास्ट केस में दोनों 1-1 है, यानी दोनों को क्लोज कर दे तो डेफिनेट बात है कि दोनों के पास पाथ होगा, S1 से भी करंट पास कर जाएगा, S2 पाथ से भी कर जाएगा और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट तब 1 होती है जब एक भी इनपुट 1 हो जाए। और इसको याद करने का आसान तरीका क्या है कि अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखिए दरमियान में प्लस आ रहा है। ठीक है, अब देखो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। वैसे तो 1 + 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 + 1 1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं बूलियन वेरिएबल्स या फिर
बाइनरी वेरिएबल्स जिसमें हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते, तो मैक्सिमम हाई वैल्यू जो होती है आउटपुट वो 1 होती है, इसलिए 1 + 1 को भी हम कंसीडर करेंगे 1. सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर ऑपरेशन एंड होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड.